क्योंकि मैं भी एक जर्नलिस्ट हूं और एक सीनियर जर्नलिस्ट को सुनना इस वक्त जरूरी है। राज बिहारी जी, हमने पश्चिम बंगाल को जलते सुलगते देख लिया, देश के अलग अलग हिस्सों में वक्फ का विरोध होते हुए देख लिया। ये कौन लोग हैं जो अपने फायदे के लिए देश को जलाने के लिए तैयार हो गए? देखिए, ये जो भी लोग हैं इनके बारे में जनता जानती है, और जिस तरह से इस पर बहस की जा रही है, मामले को भड़काया जा रहा है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, अभी जिस तरह से एक पैनल पर बैठे साहब कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में हिंदी बोलने वालों ने दंगा भड़का। अब मेरे ख्याल से इनको इतनी जानकारी भी नहीं है। ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने दंगा भड़काया है, बीएसएफ ने दंगा भड़काया है, केंद्रीय एजेंसी दंगा भड़काया है, और केंद्रीय एजेंसी कह रही है कि पीएफआई ने दंगा भड़काया। हो सकता है पीएफआई के लोग, जरूर नहीं है बंगाली जानते हैं, उर्दू ही बोलेंगे या हिंदी बोलेंगे, नहीं जानते होंगे बंगाली। लेकिन जब पीएफआई का नाम आया है जांच में, तो उसको भी मानना चाहिए पीएफआई की दंगा भड़काने में भूमिका रही होगी। उसको तो नहीं मान रहे। और जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मीडिया को अपने में झांक लेना चाहिए, मीडिया को झांकना चाहिए, हम तो झांकते ही रहते हैं, लेकिन कांग्रेस को भी झांक लेना चाहिए कि जो अखबार चलता ही नहीं है उसको करोड़ों का विज्ञापन दे दिया। अगर मीडिया कोई सवाल उठाएगी तो कहेंगे कि अपने अंदर झांको। ये एक विडंबना है। आप ये बीच में ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, इनको रोकना चाहिए था। अब तो आप कर रही हैं। नहीं, बताइए ना कौन सा झूठ है। नहीं, बताइए ना कौन सा झूठ है। बताइए ना कौन सा झूठ है। क्या फैक्ट है आपके पास? क्या बोले जा रहे हैं? आपके पास सारे फैक्ट्स हैं, वो चलता रहेगा। आपके पास सारे फैक्ट्स हैं। डॉक्टर टीना, आपने तो ये तक नहीं देखा कि वो सीनियर जर्नलिस्ट है, वो बोल रहे हैं तो आप सुन लें। यही तो दिक्कत है कांग्रेस की, यही दिक्कत है। जहाँ तानाशाही होती है ना, वहीं पर पतन शुरू हो जाता है। यही होता है, यही आपके साथ भी हुआ है। ये सच्चाई कड़वी है। फरहात अली खान जी, कोई भी स्टेप सरकार की ओर से उठाया जाए, इससे पहले 3 तलाक को लेकर भी इस तरह की कंट्रोवर्सी हुई, यूसीसी को लेकर इस तरह की राजनीति हुई, और अब सीए एनआरसी को लेकर भी मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हुई। यानी मोदी सरकार में रहते हुए मुसलमानों से जुड़े हुए जितने बिल, जितने कानूनों पर बात हुई, एक निश्चित वर्ग है जो हमेशा भड़कने का और आग सुलगाने का काम करता रहा। क्या वो अपना फायदा है? क्या वो कुछ खास मुस्लिम चेहरे हैं जो अपनी राजनीति, अपना चेहरा चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये बार बार हो रहा है। देखिए, हम गरीब मुसलमान हैं, और गरीब मुसलमान की जो सरकार के प्रति वफादारी होती है, ईमानदारी होती है, वो बड़े लोगों की नहीं होती। आज हमने देखा है कि जब सरकार ने ट्रिपल कानून लागू करने के लिए उठाया था, तब गरीब लोग जो उसमें पिसते थे, इन्हें तो तलाक का मतलब पता था, लेकिन गरीब लोगों को नहीं पता था। मोदी सरकार जब आई और जब आप जैसे बड़े चैनलों ने उस पर डिबेट की, तो यहाँ का हर बंदा जागरूक हुआ और आज शांति के साथ है। इसी के साथ साथ यूसीसी हो और धारा 170 हो, एनआरसी सीए ले ले, एनआरसी सीए पे कैसा इन्होंने दंगे भड़काए। मेरे रामपुर में ही लगभग 400 लोग इस वक्त में जेलों में हैं, और जिन लोगों ने दंगे भड़काए थे वो उनकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल माननीय मोदी जी लाए हैं, जिस पे हमारे घर बनेंगे, हम गरीबों के विधवाओं को घर मिलेंगे, जिस पर मजदूरों के बच्चे तालीम लेने जाएंगे, जिस पर मजदूर कौशल विकास सीखेंगे, ये उस चीज का विरोध कर रहे हैं। और सीधी सच्ची एक बात बता दूं मैडम, आपके चैनल से, विद्वानों को नहीं बता रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, और उस लाठी को माननीय मोदी जी ने कानून बनाकर मुसलमानों के हक में आवाज उठाई है। आप कितना भी कांग्रेस हो, अखिलेश हो या मायावती हो, वो हमारे वकील बन जाए, लेकिन ये वकालत नहीं कर सकते, ना ये वकील बन सकते, ना ये दलील दे सकते हैं, ना ये अपील कर सकते हैं। बस हमें सड़कों पर लाकर हम ठेले वालों को, हम रिक्शा वालों को, हम चूना करने वालों को, हम पंक्चर वालों को मरवा देते हैं, मिटवा देते हैं। आप वक्फ कानून का समर्थन कर रहे हैं। फाजिल अहमद जी, फरहात अली खान जी का ये कहना है कि गरीबों का भला होगा इस कानून से, जो अब तक नहीं हुआ। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि अगर इतना मुसलमानों का भला करने वाले होते तो आज वो पंक्चर नहीं बना रहे होते, आज वो शिक्षित होते। एक बड़ा तबका है ऐसा जो छोटे मोटे काम करके घर का गुजारा करता है। गरीबों का भला किसको बुरा लग रहा है? देखिए, ये अशराफ मुसलमान है,
ये सवर्ण जाति के मुसलमान हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि बीजेपी से कोई अगर नहीं झुक रहा है तो पसमानदा समाज नहीं झुक रहा है। सवर्ण क्लास के मुसलमान तो बीजेपी की, उनको तो सत्ता के साथ रहने की आदत है। कल कांग्रेस के साथ थे, आज बीजेपी के साथ है। जो पसमानदा समाज ही तन के खड़ा है बीजेपी के खिलाफ। पसमानदा समाज ही कहता है कि जो इस्लाम का दुश्मन, जो हमारे नबी का दुश्मन, जो मुसलमान का दुश्मन, वो हमारा दुश्मन। अशराफ मुसलमान कहाँ, सब अशराफ मुसलमान तो सत्ता के साथ रहने की उसकी आदत है, वो सत्ता के साथ चला जाता है। आप दावा कर रहे हैं फाजिल जी, आप दावा कर रहे हैं कि जो सवर्ण मुसलमान हैं वो बीजेपी के साथ हैं और इससे पहले वो कांग्रेस के साथ थे, यानी पिछड़े पासमानदा जो मुसलमान हैं वो अभी विरोध कर रहे हैं, आपका ये कहना है? क्योंकि जब कानून पास हुआ था ना, उसके बाद बहुत से लोग सड़कों पर आए थे, जश्न भी मना रहे थे, अगर दूसरी तरफ विरोध हो रहा था तो। हाँ, तो जिसको अच्छा लग रहा है वो जश्न मनाए, जिसको बुरा लग रहा है यानी अच्छा लग रहा है ना किसी को। ये तो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। हम लोग पसमानदा समाज ने कभी भी सरेंडर नहीं किया बीजेपी के सामने। जो हमारे नबी का दुश्मन, जो हमारे इस्लाम का दुश्मन, वो हमारा दुश्मन। और इतना मुसलमानों से हमदर्दी होगी वीर अब्दुल हमीद की आत्मा ऊपर से देख रही होगी कि हमारे बच्चों को ये भैंस चोर बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि पंचर बनाते हैं। पंचर बनाते हैं तो सीधे उनको 1 करोड़ दे दीजिए। अभी सौगातें मोदी चलाया इन्होंने। शांति, भाईचारे और उसका जो पैगाम देगा उसके साथ खड़े होंगे। आप अभी भी यहाँ पर वो तो आपको मुसलमानों का दुश्मन बता रहे हैं, इस्लाम का दुश्मन बता रहे हैं फराज जी। कभी नहीं, इस्लाम का दुश्मन वो पसमानदा समाज ही खड़ा है बीजेपी के खिलाफ। आज की मेजॉरिटी पॉपुलेशन पसमानदा समाज की है देश में। पसमानदा समाज ही टकरा रहा है बीजेपी से। बीजेपी से कोई लड़ रहा है तो बड़े लोग नहीं लड़ रहे, जो लोग जमींदार थे वो नहीं लड़ रहे। लड़ कौन रहा है? पसमानदा समाज ही टकरा रहा है बीजेपी से। बीजेपी की नीतियों से लड़ रहा है पसमानदा समाज, सड़क पर उतर रहा है। गरीब टाइप के मुसलमान लड़ रहे हैं, वही पंचर वाले लड़ रहे हैं जिनको ये पंचर, जिसका अपमान कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अपमान कर रहे हैं ना। पंचर बनाना कोई छोटी कोई जुर्म है क्या? कोई गलत काम है? चोरी करना गलत काम है? जो बड़े चेहरे मुसलमानों के हित करने की बात करते हैं, जो बड़े चेहरे कहते हैं मुसलमान